अच्छा, तो बच्चों आज का जो हमारा पाठ है वो एक एकांकी है। ये पाठ 6 और इसका नाम है मालवजी फौजदार। ठीक है। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर पात्र दिए हैं शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। ठीक है। इसमें पहला दृश्य शुरू होता है। स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। शयन कक्ष माने सोने का जो रूम कमरा होता है वो शयन कक्ष कहलाता है। ठीक है ना। अब आगे दिया है, एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। भवानी माने देवी, देवी माता का चित्र वहाँ पर लगा हुआ है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। मतलब ये जो यहाँ पर बालक दिख रहा है वो क्या है, शिवाजी की हत्या करने के इरादे से वो उनके पास आया है ना। फिर शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी को देख रहे हैं। ठीक है। जब शिवाजी की आंखें खुलती है तो उन्हें देखते हैं कि एक बालक उनके ऊपर वार कर रहा है, परंतु वे उस समय गुस्सा नहीं होते, सिर्फ उसको आश्चर्य से थोड़ा देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से उसको देखते हैं। फिर शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बस माने बेटा। ठीक है। उसने कहा, वीरतापूर्वक कहा, मेरा नाम मालवजी है। ठीक है। जो बालक था उसने बोला मेरा नाम मालवजी है। फिर शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? उसने कहा निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। तो शिवाजी बोले, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको एक बात बतानी होगी। वह क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बताऊंगा, ऐसा मालवजी ने बोला। इससे छिपाने की क्या बात है इसमें? युवक बोला, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के शिवाजी ने कहा फिर युवक से, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी ने कहा, नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? ऐसा सब प्रश्न शिवाजी ने उससे मालवजी से किए। ठीक है। अब फिर मालवजी बोले, महाराज यह सब कुछ नहीं। फिर शिवाजी ने कहा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी कि यदि आप पूछते ही तो? फिर उसने बोला मालवजी ने कि यदि आप मुझसे पूछते ही हैं तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों का पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या के लिए यहाँ आया था, परंतु अचानक उसी में समय आपकी आंखें खुल गईं, ऐसा मालवजी ने महाराज को कहा। अब जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? ऐसा शिवाजी ने उससे पूछा। महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका कर्तव्य है, ऐसा उसने उत्तर दिया। शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसा शिवाजी ने उससे कहा। मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, उसने कहा। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी ने कहा, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालवजी ने कहा, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। फिर शिवाजी ने कहा, बालक की वीरता ही मन सहराता, मतलब वो बहुत खुश हुए कि कितना वीर बालक है जो सच बोल रहा है और सच्चाई के साथ मेरा सामना कर रहा है, तो वो खुश हो गए। अच्छा जाओ, यही देखना है।
फिर आगे शिवाजी, ओह इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? ठीक है, उन्होंने अपने उससे तानाजी से पूछा शिवाजी ने। तानाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस का मुग्ध हूँ। शिवाजी, तानाजी जानते हो इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? नहीं महाराज, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया? महाराज, धन्य है। शिवाजी ने कहा, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी ने कहा, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी बोले। प्रणाम करता है फिर तानाजी, जो आ गया महाराज। ठीक है, फिर आगे दूसरा दृश्य शुरू होता है। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर बोले, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति आज प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। तानाजी ने कहा, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी बोले, तुम सच कहते हो? मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी बोले, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान, प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो शिवाजी बोले, उसे बुला लाओ। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मतलब जो वो था, तो वो मालव जी आके बोला कि मैं अपनी मृत्युदंड पाने के लिए हाजिर हूँ। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी ने कहा, महाराज आपने विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूंगा, परंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं मैं एक बात और मांगता हूँ, मतलब एक चीज़ और मांगना चाहता हूँ। शिवाजी ने कहा, कहो, वह कौन सी बात है? मालव जी ने कहा, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। ठीक है, फिर आगे जो कहानी है थोड़ी सी ही बाकी है, वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर जब समझाऊंगी उसके साथ आपको बताऊंगी। ठीक है।